हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद रानी एंड माय नेम इज रानी। सो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्लीज़ अगर आप कैबिन क्रू बनने का सपना देखते हो, कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो प्लीज़ किसी भी इंस्टीट्यूट में ना जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं। क्योंकि आपको पता है पैसे बहुत ही मेहनत से आपके माँ बाप कमाते हैं। और अगर आप कैबिन क्रू बनने के लिए 1.5 लाख 2 लाख इतना मैक्सिमम लगता ही है, तो आप अगर 1.5 2 लाख का जस्ट बिकॉज कैबिन क्रू बनने के लिए वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि कोई भी एयरलाइन आपसे किसी भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। क्योंकि वो आपको हायर करने के बाद ऑलरेडी 3 मंथ के ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, जहाँ पे वो आपको सब कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कैसे आपको फ़्लाइट में सर्व कैसे करना है, पैसेंजर के साथ डील कैसे करनी है, बातें कैसे करनी है, A to Z वो 3 महीने में आपको सिखा देंगे। मतलब एक लड़की से वो आपको एक वूमन प्रॉपर बना देते हैं। तो इसलिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अपना पैसा वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। इन द स्टार्टिंग, इन माई इनिशियल डेज, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अगर कैबिन क्रू बनना है तो मुझे किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जाना ही पड़ेगा, खुद को ट्रेन करना ही पड़ेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने जो गलती की, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप लोग वो गलती करो। ओके, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ना जाओ। क्योंकि मैं आपके साथ अपना जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो ये था कि जब तो फ्रेंड्स, मुझे स्टार्टिंग से ही मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि मुझे आगे चल के 12th पास करने के बाद कैबिन क्रू ही बनना है। बट क्या हुआ, जब मैं 12th में थी ना तो उस टाइम कोविड आ गया था सडनली से। तो कोविड की वजह से वैसे ही सब कुछ बंद हो गया था। तो वो मेरा जो सोच था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था कि हाँ, मेरे को कैबिन क्रू बनना है। बट फिर 2021 में मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था स्पाइस जेट में। तो वो मैंने अपने जॉब की पर्पज़ से ट्रैवल किया था। तो उस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम एक एयर हॉस्टेस से मिली। उस दिन फर्स्ट टाइम जब ट्रैवल किया था फ्लाइट में, तो उस दिन मैंने जो कैबिन क्रू को देखा था, उसको देख के मेरे को लगा वाओ यार, दिस इज अ रियल लाइफ दैट वी ऑल शुड लिव। मतलब उनका जो नेचर था, वो जिस तरह से पैसेंजर के साथ डील कर रहे थे इतने पोलाइटली, और देखने में उनका लुक इतना अच्छा था। उस दिन फिर मेरे माइंड में अलग से फिर से आया कि नहीं रानी, अब तुझे यही करना है। तो फिर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे कैबिन क्रू बनना है। बट वही होता है ना, स्टार्टिंग में हमें कोई गाइडेंस नहीं होता है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या बनना है। तो उस वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कैसे क्या करूँ। तो फिर ऐसे चलता रहा। तो फिर 2022 में जा कर के बहुत सारे रिसर्च करने के बाद से मेरे को पता चला कि कौन सी बहुत सारे लोगों से मैंने बात वगैरह की कि कहाँ से मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उस वक्त तो सच में मैं इतनी काबिल नहीं थी कि वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकूँ। बट फिर बात करने के बाद से मेरे को फ्रैंकलिन के बारे में पता चला। तो गाइस, काफ़ी रिसर्च करने के बाद से गूगल पे, यूट्यूब पे, इधर उधर बहुत सारा पता करने के बाद से फाइनली मैंने सोचा ठीक है, मैं जाती हूँ फ्रैंकलिन में बात करती हूँ। तो पहले मैंने कॉल किया था उन्हें। तो फिर वहाँ से उन्होंने काउंसलिंग के लिए हमें बुलाया। फिर मैं मम्मा के साथ चली गई थी 9 जून को, 9 जून 2022 को फ्रैंकलिन में चली गई थी काउंसलिंग के लिए। और उस दिन उन्होंने हमें ऐसे एयरक्राफ्ट में, एक एयरक्राफ्ट जैसा बना होता है, वहाँ पे हमें बिठाया और पूरी वीडियो दिखाई। कि कैबिन की लाइफ की होती है, इतनी लग्जरी होती है, आप ये वो एक्सपेक्टेड सब कुछ दिखाया। और वो वीडियो काउंसलिंग वाली वीडियो देखने के बाद से ना कोई भी एडमिशन लेने से खुद को रोक नहीं पाएगा। इतना वो दिखा देते हैं ना, ऐसा लगता है कि सब कुछ हलवा है, बहुत ही ईजिली हो जाएगा वो। आप पूरी तरह से ना उनके फेवर में आ जाते हो ऐसी वीडियो देख करके। तो फिर हमारे साथ भी यही हुआ था। तो उसके बाद से फिर एडमिशन ले लिया हमने। 9 जुलाई को, जून को ही हम गए थे और हमने एडमिशन ले लिया। तो स्टार्टिंग में उन्होंने हमें बोला कि अगर आप उनके पास 2 तरह की कोर्सेज होते हैं। एक तो एविएशन वाला होता है और एक होता है कि हॉस्पिटैलिटी एंड कस्टमर सर्विस। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप ये करते हो हॉस्पिटैलिटी वाला, तो उसमें आपको 1 लाख देना होगा। और अगर आप एविएशन वाला करते हो कैबिन क्रू, तो उसमें आपको देना पड़ेगा 1.65 लाख, 1,65,000 देना पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मा को लगा कि नहीं शायद ज़्यादा है, बट फिर भी मम्मा ने दे दिए। दे दिए इन द सेंस, ऐसे 1.5 लाख रुपये उनके हाथ में नहीं दिए, छोटे छोटे इंस्टॉल। तो जैसा कि मैंने बोला, सब कुछ बात होने के बाद से हमने उन्हें एडमिशन के लिए बोल दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लेकर गई ही थी। फिर मम्मा ने उनको एडमिशन का जो फीस था स्टार्टिंग का, हमने बोला इंस्टॉलमेंट में सारी पेमेंट करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर हमने उनको पेमेंट कर दिया, एडमिशन फीस एंड क्लास स्टार्टिंग वाले। तो टोटल लेके उन्होंने हमसे लिया था
26,800 रुपये। तो उन्होंने बोला अब आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। बट फिर उन्होंने ना इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दिए साइन करने के लिए, बोला कि आपको इस पर साइन करना पड़ेगा। और उन्होंने जब काउंसलिंग में बुलाया था, जब कॉल किया था, तब तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो हम आपको 100% कैबिन क्रू बना देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन जब उसके बाद से जब उन्होंने एक अलग सा पेपर दिया उस पर साइन करने के लिए, तो मैंने पहले पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ा। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद से हम कोई गारंटी नहीं लेते कि आप कैबिन क्रू बन ही जाओगे। अब वो पढ़ के तो मेरा मतलब इतना गुस्सा आया मेरे को कि यार मतलब हम 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं आपको, और ऊपर से 1 साल हम आपके पास वेस्ट भी कर रहे हैं, और फिर भी आप बोल रहे हो कि हम कोई गारंटी नहीं दे रहे कि आप कैबिन क्रू बनोगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद से। फिर मैंने मैम को बोला कि मैम ऐसे क्यों हो रहा है, आखिर क्यों, आपने स्टार्टिंग में तो बोला था। तो मैम ने बोला नहीं बेटा, आपको साइन करना पड़ेगा। मतलब वो हमसे लिखवा के ले रहे हैं कि आप 1 साल के बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद से कैबिन क्रू नहीं बनोगे तो हमारा कोई हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसा बोला कि लिख के रख लेंगे तो 1 साल के बाद आप उन पे FIR एंड कुछ केस वगैरह भी नहीं कर सकते हो। तो फिर मैंने साइन कर दिया, ठीक है। तो हमारा अब एडमिशन हो चुका था और उन्होंने बोला कि ठीक है अब आप 9 जून को हमने एडमिशन लिया था, उन्होंने बोला 13 से आप अपने क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। तो लगा ठीक है यार चलो तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। बट फिर सडनली से जब 1 वीक के बाद जब मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया, मतलब 13 जून से क्लासेस लेना स्टार्ट किया, उसके 1 वीक के बाद क्या बोल रहा है कि आपको बेटा फीस जो है, हमने आपको बोला था इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए। स्टार्टिंग में उन्होंने इंस्टॉलमेंट में बोला था कि आप 6-7 हज़ार हर महीने करके दे सकते हो। तो हमें लगा ठीक है यार ईजी है, गरीब है तो हो ही जाएगा ईजिली। बट फिर 1 वीक के बाद क्या बोल रहे हैं, बेटा आपको 35-35 हज़ार करके 3-4 बार में ये सारे पैसे पे करने होंगे। जब स्टार्टिंग में वो कुछ और बोल रहे हैं, फिर बाद में वो बदल जा रहे हैं, है ना। तो फिर मैंने बोला मैम ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बोल रहे हैं कि बेटा हम आपको जॉब लगवा देते पार्ट टाइम, आप जॉब कर लो, ऐसा है वैसा है। मतलब ठीक है कर लेती हूँ। तो उन्होंने मेरे से 610 रुपये फिर से और लिया, बोला कि हम आपको जॉब कंसिस्टेंसी देते हैं जिसमें हम आपको कहीं ना कहीं जॉब लगाएंगे, जिसमें आपको 10-12 हज़ार 15 हज़ार मिलेगा, जिससे आप अपना कोर्स भी कर सकते हो और मतलब कोर्स भी कंप्लीट होगा और जॉब भी कर लोगे। तो मेरे को लगा ठीक है अच्छा है, हो जाएगा इजीली सब कुछ मैनेज। तो बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने 610 रुपये और मेरे साथ स्कैम कर लिया, घोटाला कर लिया। बट उन्होंने कोई जॉब नहीं दी। लगा ठीक है यार चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बट फिर ऐसे ही 1 मंथ तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और फिर 1 मंथ कंप्लीट हो गया। बट इवन देन मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ सीखा। तो फ्रेंड मंथ कंप्लीट हो चुका था वहाँ पे क्लासेस लेते हुए, एंड इवन देन मेरे को कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा मेरे को कुछ लगा नहीं कि 1 महीने में मैंने कुछ सीखा। क्योंकि वो ऐसे कंप्यूटराइज मतलब इमेजेस दिखाए जा रहे, बोले ये है वो है ऐसे है वैसे है। ठीक है, फिर अब 2 घंटे कंप्लीट हुए, घर जाओ। फिर 2 घंटे के बाद फिर कोई और बच्चे, मतलब वहाँ पे बैचेस डिवाइड होते हैं कि मतलब इतने बजे से इतने बजे बैच का, इतने बजे से इतने बजे बैच का, तो ऐसे डिवाइड होता है। तो फिर ऐसे चलता रहा। 1 मंथ के बाद मेरे को लगा यार कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ, मतलब ये 1 मंथ कंप्लीट हो गया फिर भी मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने कुछ सीखा है। जबकि मैं आपको बता दूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में इंग्लिश ट्यूशन ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैंने बोला दैट हाउ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मतलब वहाँ पे मैंने सिर्फ 1 मंथ नहीं, 1 वीक 10 डेज 15 डेज में मेरे को लगा कि हाँ मैं कुछ सीख रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ। बट फ्रैंकलिन में जाके 1 मंथ कंप्लीट हो गया, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैंने कुछ भी सीखा है। वाई? क्योंकि वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे क्लासेस देते हैं, सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है। तो आपको सिर्फ 2 घंटे, मतलब 2 घंटे ऐसे करके हो गया 5 दिन के कितने, मतलब 10 आवर्स हो गए, 10 घंटे हो गए आपको, है ना, एक हफ्ते में। तो उतने में आपको क्या सिखाएंगे वो, इतने पैसे भी आप वेस्ट कर रहे हो, फिर कन्विंस का खर्च करके उनके पास जा रहे हो। सिर्फ 2 घंटे आपको वहाँ बैठेंगे, थोड़ी सी उनकी बातें सुनिए, फिर 2 घंटे के बाद आप घर जाओ। और वो ऐसी एक्टिविटीज़ भी ऐसी ऐसी करवाते हैं जिसका फ्लाइट में कोई यूज़ नहीं है। मतलब डांस करवाना, कॉमेडी करवाना, मतलब चार्ट बनाना, मतलब ऐसी स्टूपिड सी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है। मतलब उनको सिर्फ ना 1 साल किस तरह से निकालना होता है और उन्हें आपसे पूरे 1.5 लाख रुपए कलेक्ट करना होता है। वो इस तरह से स्कैम करते ना कि आपको समझ में भी नहीं आता कि आप क्या क्या करते जा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मतलब ये ऐसे ही चलता रहा 1 मंथ तक। फिर उसके बाद से सडनली से मेरे पापा को कुछ, मतलब ऐसी कुछ फाइनेंशियली इशू एंड ऐसी कुछ पर्सनल इशू हो गया था घर का, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम था। तो इस वजह से मैं 1 मंथ के बाद कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मेरे को लगा चलो कोई नहीं, जब सब कुछ ठीक होगा तो फिर कंप्लीट कर लेंगे। बट फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा कि यार यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ है नहीं, 1 महीने में नहीं सीखा, फिर बाद में क्या ही सीखूंगी मैं। बट फिर धीरे धीरे चल के अभी आप देख सकते हो, अभी क्या, अभी अप्रैल चल रहा, अप्रैल 2023 चल रहा है ना।
तो अभी अप्रैल 2023 चल रहा है और अभी वहाँ जाने के बजाय मैं खुद पे काम कर रही हूँ। मतलब जो मेरे अंदर जो मेरी वीकनेसेस है मैं उस पे काम कर रही हूँ और अभी नाउ आई एम मच कॉन्फिडेंट दैट येस नाउ आई कैन क्रैक द इंटरव्यू। या अब मैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी कम्युनिकेशन भी ठीक है। एंड ग्रूमिंग, येस वन मोर थिंग, मे बी आप 1 ईयर का कंप्लीट करने के बाद से वहाँ पे मे बी आपको ग्रूमिंग आ जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अपना 1.5 लाख रुपए वेस्ट करके ग्रूमिंग सीखने जाएगा। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ग्रूमिंग की बात है, आप यूट्यूब से सीख लो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने पैसे बिल्कुल भी ना फंसाएं, क्योंकि आपके माँ बाप बहुत ही मेहनत। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ प्लीज़ आप अपना पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि जो गलती मैंने की वो आप लोग बिल्कुल भी ना करो। आपको मैं बता दूँ, आप अगर किसी भी एयरलाइन में अगर जाते हो इंटरव्यू के लिए, किसी भी एयरलाइन फॉर कैबिन क्रू, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको 50,000 ऑलरेडी पे करना होता है। क्योंकि अगर किसी भी सपोज़ इन इंडिगो एयरलाइन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपसे आपको हायर करने के बाद से आपसे 50,000 के लिए बोलेंगे। ये वो कुछ पैसे ऐसे नहीं मांगते, वो जस्ट सिक्योरिटी पर्पज से मांगते हैं। अगर आप इंडिगो एयरलाइन ज्वाइन कर लिया है आपने तो 50,000 मांगेंगे और जब आप 3 साल का अपना सर्विस उनको दे दोगे फिर वो 50,000 आपको रिटर्न कर देंगे विथ इंटरेस्ट। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसे फालतू पैसे वेस्ट ना करो इंस्टीट्यूट में, बल्कि वो पैसे मतलब सेव करके रखो, जब आपका सिलेक्शन होगा तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और आप अपने इंग्लिश पे काम करो और वर्क इन इंटरव्यू के लिए जाओ। इन द स्टार्टिंग आप सक्सेस नहीं होगे, बट मे बी 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम कभी ना कभी वो दिन आएगा जब आपका सिलेक्शन होगा किसी भी पर्टिकुलर एयरलाइन में। तो हार मानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सपोज़ अगर आप फ्रैंकलिन ज्वाइन करके 1 साल वेस्ट करके 1.5-2 लाख रुपए वेस्ट करके भी आपको 4 बार रिजेक्ट ही होना है, तो फिर इससे अच्छा आप अपना पैसा भी बचा लो। और रिजेक्ट तो ऐसे भी होना है स्टार्टिंग में 2-4 बार, तो फिर ऐसे ही हो जाओ, इसमें ज़्यादा फायदा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर वीडियो फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लेके, उधार लेके, इंटरेस्ट पे पैसा लेके उनके माँ बाप ने पैसे वेस्ट किए वहाँ पे, और इवन देन उन्होंने कुछ नहीं सीखा है। और अब सोचो उनके माँ बाप को ये सोचना पड़ेगा कि वो लोन वो कहाँ से भरें, ये भी उनको सोचना पड़ रहा है। और जो मेरी फ्रेंड्स थी जिनका 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है उस कोर्स में, जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था वहाँ पे पढ़ना, तो उनका 1 ईयर कंप्लीट हो गया, बट अभी भी उनके अंदर ऐसा कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आया, उनका कम्युनिकेशन भी अच्छी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। दिस नो एनी बेनिफिट टू ज्वाइन दैट इंस्टीट्यूट। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ प्लीज़ किसी भी इंस्टीट्यूट के स्कैम में ना आए, अपने माँ बाप का पैसा बचाएं और थोड़ी सी समझदारी से यूज़ करें, क्योंकि पैसे बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोग देख सको। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन है कैबिन क्रू से रिलेटेड तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, फेसबुक पे, या फिर आप टेक्स्ट मैसेज या फिर कमेंट भी कर सकते हो। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो गाइस, मैं अभी बहुत सारे अभी रिसेंट में मैंने 2-3 इंटरव्यू भी दिए हैं, ये इंडिगो एयरलाइंस में था। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, और वहाँ पे टॉपिक क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था। अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, फिर मैं उससे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे आपको हेल्प मिल सके कि करंट में जी टॉपिक क्या चल रहे हैं और एचआर जो है उनके माइंड में क्या चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जो अभी रिसेंट में मैंने दिया है, तो आप कमेंट कर दो, मैं वीडियो बना दूंगी।